बेगूसराय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शहर के गांधी स्टेडियम में योग का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने भी हिस्सा लिया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने योग कर योग दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद सांसद राकेश सिन्हा के साथ साथ सभी लोगों ने योग किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर स्थानीय लोगों के साथ साथ मंच पर सांसद और भाजपा के नेताओं के साथ अन्य लोगों ने योग कर योग दिवस मनाया। इस बार योग दिवस मानवता के समर्पित कर मनाया जा रहा है। इस दौरान सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि पतंजलि ने योग को बढ़ावा देने में अहम योगदान रहा है। भारत में जितनी योग धर्मिता है उतनी ही इस दुनिया में कहीं नहीं है। लोगों के अलग अलग जीवन शैली की वजह से कई तरह की परेशानी होती है, लेकिन योग से उस पर लगाम लगाया जा रहा है। राकेश सिन्हा ने कहा, देखिए, पतंजलि जी ने योग का अन्वेषण किया और मोदी जी ने इस योग को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि अपने परंपरागत जीवन शैली के आधार पर, जिसमें योग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हम उन न्यूनताओं और व्याधियों से बच सकते हैं जिसके कारण भौतिक युग में समस्त समाज ग्रस्त है, और खास करके भारत के विपक्ष को योग करने की जरूरत है, जिससे उसके वाणी और व्यवहार में संयम आए। और योग दिवस पर जब पूरा देश योग दिवस मना रहा है, आप देखेंगे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक योग से गायब है। यह दिखाता है कि जो गैर राजनीतिक विषय है जिसमें सहमति होनी चाहिए, उसमें भी असहमति पैदा करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक दिन अनुलोम विलोम करे, जिससे उसका मन मस्तिष्क ठीक रहे और भारत में रचनात्मक विपक्षी भूमिका निभा सके। वही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमेरिका में गए प्रधानमंत्री को लेकर राज्यसभा सांसद ने कहा, प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं है। जैसे सम्राट अशोक ने अपने सुपुत्र महेंद्र और सुपुत्री संघमित्रा को विदेश भेजा था भारतीय सांस्कृतिक प्रचार प्रसार के लिए, नरेंद्र मोदी जी जब देश से बाहर जाते हैं, देश की संस्कृति के राजदूत बनकर ही जाते हैं। पहली बार आधुनिक भारत में एक प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था को, देश के कूटनीति के साथ साथ वे संस्कृति को लेकर दुनिया में जाते हैं। जब जापान गए थे, उन्होंने भगवत गीता दिया था। जब अरब के सिखों से मिले, राजा से मिले, उन्होंने चूड़ामन मस्जिद का भेंट किया। और जब बौद्ध धर्म का जहाँ जहाँ केंद्र है वहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं, तो मुझे लगता है भारत की जो प्रयोग धर्मिता, भारत जो प्रयोग भूमि है, उसका एक चित्र विदेश में जाकर प्रधानमंत्री अपने भाषण से, अपने व्यवहार से और अपने संवाद से अभिव्यक्त करते हैं। देखिए, पतंजलि जी ने योग का अन्वेषण किया और मोदी जी ने इस योग को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि अपनी परंपरागत जीवन शैली के आधार पर, जिसमें योग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हम उन न्यूनताओं से और व्याधियों से बच सकते हैं जिसके कारण इस भौतिक युग में समस्त समाज ग्रस्त है। और खास करके भारत के विपक्ष को योग करने की जरूरत है, जिससे उनके वाणी और व्यवहार में संयम आए। और मैं आज योग दिवस पर, जब पूरा देश योग दिवस मना रहा है, आप देखेंगे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक योग से गायब है। दिखाता है कि जो गैर राजनीतिक विषय है जिसमें सहमति होनी चाहिए, उसमें भी असहमति पैदा करते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अनुलोम विलोम करें, जिससे उनका मन मस्तिष्क ठीक रहे और भारत में रचनात्मक विपक्षी भूमिका निभा सके। आज प्रधानमंत्री अमेरिका में है और वहाँ से ये संदेश दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं है। जैसे सम्राट अशोक ने अपने सुपुत्र महेंद्र को और सुपुत्री संघमित्रा को विदेश भेजा था भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, नरेंद्र मोदी जी जब देश से बाहर जाते हैं तो देश की संस्कृति के राजदूत बनकर भी जाते हैं। पहली बार आधुनिक भारत में एक प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था को, देश की कूटनीति के साथ साथ वे संस्कृति को लेकर दुनिया में जाते हैं। जब जापान गए थे तो उन्होंने भगवत गीता दिया। जब अरब के सिखों से मिले, राजा से मिले, तो उन्होंने चूड़ामन मस्जिद को भेंट किया। और जब बौद्ध धर्म का जहाँ जहाँ केंद्र है वहाँ प्रधानमंत्री जी जाते हैं। तो मुझे लगता है भारत की जो प्रयोग धर्मिता है और भारत जो एक प्रयोग भूमि है, उसका एक चित्र विदेश में जाकर प्रधानमंत्री जी अपने भाषण से, अपने व्यवहार से और अपने संवाद से अभिव्यक्त कर रहे हैं।